नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथ इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, एसएससीजीडी, बैंक, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। इससे पूछा गया कि कौन सी झील है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। चिल्का झील, पंचभद्र साल्ट लेक, लोनार क्रेटर झील या कोलेरू झील। तो इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, लैंगून झील है और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इससे पूछा गया कि जो श्वेत प्रकाश है वह कितने रंगों से मिलकर बना होता है। 8 रंग, 6 रंग, 7 रंग या 5 रंग। तो इसका राइट आंसर होगा 7 रंग। श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। साथियों, यदि हम बात करें कि 7 रंग कौन कौन से होते हैं तो ये 7 रंग हैं बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ये 7 रंग हैं जिनसे मिलकर श्वेत प्रकाश बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि हम बात करें प्राथमिक रंग कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, नीला, हरा। ठीक है, लाल, नीला और हरा रंग। ठीक है, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रेट बियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। पूछा गया कि जो ग्रेट बियर रीफ है वह किस देश के तट पर स्थित है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो ग्रेट बियर रीफ है वह ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस पूछा गया कि 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यदि हम बात करें कि संविधान सभा की, तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसका गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इस 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्या हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। इस पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी। वेदायन, बाणभट्ट, भवभूति या हरिसेन। तो इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा संस्कृत में की गई थी। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, प्रयाग प्रशस्ति से ही गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इससे पूछा गया कि अंगूर की खेती
करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या सेरीकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर को हम अंगूर की खेती, विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूर की खेती करते हैं। क्या करते हैं? अंगूर की खेती है जो विटीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि हम बात करें सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? रेशम पालन। रेशम पालन है जो सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम बात करें पीसीकल्चर, पीसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मछली पालन पीसीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम बात करें हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम फूलों की खेती करते हैं। क्या कहते हैं? क्या करते हैं? फूलों की खेती। ठीक है, फूलों की खेती है जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस पूछा गया कि जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्णित चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? पूछा गया कि श्रीलंका है जो भारत से किसके द्वारा अलग होता है? मेसिना जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, मराकर सर जल डमरू मध्य या 8 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। साथियों, जो पाक जल डमरू मध्य है यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच की संधि है। ठीक है, जो पाक जल डमरू मध्य है यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ये जल संधि है। ठीक है, श्रीलंका के बीच ये जल संधि है और यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। जो पाक जल डमरू मध्य है यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो पूछा गया कि जो सोनपुर पशु मेला है वह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा, असम, सिक्किम या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। ठीक है, बिहार में सोनपुर में पशु मेला आयोजित किया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह कैसा है? यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला नवंबर और दिसंबर में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 जून, 5 जून, 7 अप्रैल या 23 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यहाँ पर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। यदि हम बात करें 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थायी प्रणाली विकसित की गई? मतलब नहर से सिंचाई की स्थायी प्रणाली विकसित की गई जिसे कुल्हा कहा जाता है, वह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नहर द्वारा सिंचाई की एक स्थायी प्रणाली कुल्हा है जो किस राज्य में विकसित की गई थी? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या गुजरात।
तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहर द्वारा सिंचाई की एक प्रणाली विकसित की गई जिसे कुल्हा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। पूछा गया कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है। वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, महापंजीयन और जनगणना आयुक्त भारत, उप महापंजीयन या जनगणना अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा महापंजीयन और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, जो भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च अधिकारी होता है या सर्वोच्च पद होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कीर्ति है। इससे पूछा गया कि जो कुमार संभव है जो किसकी कीर्ति है। महादेवी वर्मा, भारवी, महाकवि कालिदास या कल्हड़। तो इसका राइट आंसर होगा जो कुमार संभव रचना है या कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों यदि हम बात करें माया देवी, तो माया देवी की रचना है माया है जो महादेवी की प्रसिद्ध रचना है। और इसमें हम बात करें कि कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? राज तरंगिणी। ठीक है, कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को क्या कहते हैं, जिसे हम नाल्को कहते हैं, का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। पूछा गया कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पूछा गया कि जो नाल्को का कार्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। रायपुर छत्तीसगढ़, डिगबोई असम, भुवनेश्वर उड़ीसा या नूनामाती असम। तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, जो नाल्को का पंजीकृत कार्यालय है वह भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों भुवनेश्वर है जो उड़ीसा की राजधानी है। क्या है? यह उड़ीसा की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। पूछा गया कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम या एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। इस पूछा गया कि जो भदोई है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है। चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, साड़ी बुनाई या कालीन बुनाई। तो इसका राइट आंसर होगा कालीन बुनाई। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में भदोई जिला है वह कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि हम बात करें चिकनकारी के लिए क्या कहाँ प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी कहाँ पर होती है, तो चिकनकारी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में चिकनकारी होती है। ठीक है, इसके बाद है मिट्टी के बर्तन, चिकनी मिट्टी के बर्तन है जो खुर्जा में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? ये चिकनी मिट्टी के बर्तन है जो खुर्जा में बनाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष है। इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष कौन सा है। बांस, बरगद, बांज या अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रतीक हैं। ठीक है, इसमें पहला है उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष है ये अशोक है। ठीक है, इसमें दूसरा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या? बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। साथियों उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है,
24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सुरहताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इससे पूछा गया कि सुरहताल पक्षी अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत कबीरनगर, एटा, गोंडा या बलिया? तो इसका राइट आंसर होगा संत कबीरनगर में। ठीक है, जो सुरहताल पक्षी अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।